अब ये क्या करेगा, 3 टाइल का मतलब होता है कि 3 5 को वो 2 टाइम्स करवाएगा। प्रिंट एस 3, ठीक है। अब हम इसको रन करेंगे। ओके, ब्रैकेट की मिस्टेक है। एक ब्रैकेट मिसिंग है। NPD लिखा, सॉरी। एक छोटे से प्रोग्राम में भी इतनी मिस्टेक्स हो जाती हैं अगर ध्यान से ना देखा जाए। ठीक है, तो ये टाइल कर दिया उसने। जो भी आप पैटर्न दोगे, और 3 5 पैटर्न था और 2 मैंने लिखा था, तो इसने सिर्फ 2 टाइम्स टाइल किया है। ठीक है, तो ये भी एक आपका ND एरे का फंक्शन है। तो हम 2 कर चुके हैं सीरीज में, लिस्ट और सीक्वेंस, और सेकेंड इज ND एरे। अब हम डिक्शनरी पे काम करेंगे। डिक्शनरीज में आपको पता है हम कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम फिर से एक लाइब्रेरी ले लेते हैं, इंपोर्ट pandas as pd। ठीक है, अब हम इसमें एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। जैसे मैंने एक की, क्योंकि आपको पता है उसमें क्या होता है, डिक्शनरी में की और इंडेक्स वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, और की और डाटा वैल्यूज़ होती हैं। जो इसमें की होती हैं वो यूनिक होती हैं। तो मैंने एक वेरिएबल लिया स्टूडेंट, या आप स्टू ले लो, इट्स योर चॉइस। और कर्ली ब्रैकेट्स आपको पता है डिक्शनरी की पहचान है, उसमें हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स लेते हैं। अब हम इसमें की वैल्यू लेंगे a, और इसकी वैल्यू मैंने दे दी 39, अगर आपको डिक्शनरी का सिंटेक्स याद हो। फिर हमने एक की वैल्यू ले ली और उसका डाटा ले लिया 41। ठीक है, कॉमा 67, कॉमा 44, कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज। अब हम इसको प्रिंट करवाएंगे। तो हमारा इसको डिक्शनरी, पहले हमने डिक्शनरी क्रिएट की, अब डिक्शनरी को हम सीरीज़ में कॉल करेंगे। क्योंकि हम यहाँ सीरीज़ पे बात कर रहे हैं, तो डिक्शनरी तो क्रिएट हो गई। तो सीरीज़ क्रिएट करने के लिए मैंने एक वेरिएबल लिया, लिखेंगे pd डॉट सीरीज़। ठीक है, प्रिंट। अब हम इस सीरीज़ को प्रिंट करा देंगे S1। ये की वैल्यू हो गई, क्योंकि डिक्शनरी में ये की वैल्यूज़ हैं ABCDE। ठीक है, ये क्या है, उसकी वैल्यूज़। डी टाइप डाटा टाइप, जैसे सीरीज़ हमने अब पहले भी बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं, तो उन सब में आपने देखा ये डाटा टाइप भी शो करता जाता है। तो ये इंटीज़र, ये 32 एक साइज़ है, और इसमें 64 इसका इंटीज़र का साइज़ है। जैसे हमने MySQL में साइजेस पढ़े थे, वैसे इसमें भी बहुत सारे साइज़ होते हैं। अब हम पढ़ते हैं स्केलर वैल्यू। ठीक है, स्केलर वैल्यू आपको पता है कांस्टेंट वैल्यू को कहते हैं। तो स्केलर वैल्यू हम कर लेते हैं फटाफट। इसमें हम इंडेक्स को भी डिफाइन करेंगे। अभी तक हमने सिर्फ इंडेक्स बाय डिफ़ॉल्ट न्यू दिया है, तो अब हम करते हैं इंपोर्ट pandas as pd। हमने एक वेरिएबल ले लिया, इज इक्वल टू pd डॉट, एस कैपिटल होगा, ये ध्यान रखना है, सीरीज़। ठीक है,
हमने सपोज एक ही वैल्यू लेकर चलनी है, आई वॉन्ट टू टेक वन वैल्यू, मुझे सभी के लिए अगर सेम वैल्यू चाहिए, सपोज मैंने 50,000 ले ली कॉमा, स्केलर वैल्यू में हम क्या करेंगे, हम इंडेक्स जो वैल्यू है वो 50,000 है और इंडेक्स हम डिफाइन करेंगे सबका अलग अलग। ठीक है, ये इसका सिंटेक्स है, आप ध्यान से देख लो। जैसे मैंने लिखा Q1 कॉमा Q2 कॉमा Q3 कॉमा Q4। ठीक है, मैंने इतने ले लिए हैं। ये सिंटेक्स है, स्केलर में क्या होता है ये आप देखो। ठीक है, अब हम इसको प्रिंट कराएंगे। वैल्यू सबकी सेम आएगी 50,000, और ये हमने यहाँ पे स्केलर वैल्यूज़ में क्या होता है, हम इसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, ये इंडेक्स वैल्यू हमने सबकी डिफाइन की, Q1 में भी इतना था, Q2 में भी, Q3 में भी और Q4 में भी। तो इस तरह से हम स्केलर वैल्यूज़ को डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई रेंज देनी है, इसमें हम रेंज का भी यूज़ कर सकते हैं। रेंज में आपको पता है स्टार्ट वैल्यू और स्टॉप वैल्यू दी जाती है, तो इम्पोर्ट pandas as pd एक वेरिएबल ले लिया है s1 इज इक्वल टू pd डॉट सीरीज। सपोज मुझे सबकी वैल्यू 200 रखनी है, 200 मैंने बस एक वैल्यू डिफाइन की है। अब इसमें इंडेक्स लेंगे, इंडेक्स हम खुद डिफाइन करेंगे। इंडेक्स में जैसे मैंने पहले सबको वैल्यू अलग अलग दी थी, इसमें इंडेक्स में हम रेंज भी दे सकते हैं। जैसे मैंने दे दिया 2020 से लेके या 29 से लेके 2039 तक। ठीक है, और मैंने स्टेप वैल्यू दे दी 2। ठीक है, अब इसमें देखो जो इंडेक्स वैल्यू आएगी ना, वो 2029, 2031 इस तरह से आएगी। तो सब में पहले मैंने रेंज वैल्यूज़ अलग अलग दी थी, अब इसको हम रेंज के साथ भी दे सकते हैं। ये हम स्केलर वैल्यूज़ पे काम कर रहे हैं। ये देखिए, ये तो वैल्यू है सबकी, और ये इंडेक्स वैल्यू है। इंडेक्स वैल्यू में भी आप रेंज दे सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पे दी है। तो इस तरह से आज हमने जितनी भी सीरीज़ होती हैं 4 टाइप्स में, कैरेक्टर एनडी एरे के थ्रू, डिक्शनरी के थ्रू, सीक्वेंस के थ्रू, स्केलर वैल्यू के थ्रू, तो उन पे आज हमने काम किया है। तो प्लीज़ डू इट प्रैक्टिकली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। थैंक यू।